मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा भाई जल्दी से जल्दी मिल जाए। नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के थाना न्यू अशोकनगर, जहां बता दें कि दल्लूपुरा गांव से एक युवक की मिसिंग लिखवाई गई है परिजनों द्वारा, जबकि परिजनों का आरोप है कि 23 नवंबर 2022 को समय लगभग 1 बजे के आसपास जो युवक गायब है, जिसका नाम ओम कुमार बताया जा रहा है, 28 वर्ष उसकी उम्र है, वह अपने 2 दोस्तों के साथ देखा गया था। अपने 2 दोस्तों के साथ वह घूमने के लिए निकला था। कहीं ना कहीं देखा यह जा रहा है उसके 2 जो दोस्त थे, जिनमें एक का नाम कार्तिक तथा दूसरे का नाम रवि बताया जा रहा है, इन दोनों की साजिश के तहत कहीं ना कहीं उसके साथ कोई अनहोनी घटना घट गई है। बता दें कि एक गाड़ी, जिसको इस तरीके से दर्शाया गया है, एक हादसा दिखाने की कोशिश की गई है जो कि कार्तिक की थी। कार्तिक का कहना है कि मेरी गाड़ी जमुना नदी के अंदर गिर गई, जिसमें कि मैं किसी प्रकार से अपनी जान बचाकर भाग निकला। जबकि सच्चाई यह है कि रवि, कार्तिक तथा ओम कुमार तीनों युवक एक साथ ही थे। कहीं ना कहीं ओम कुमार को गायब करने में कार्तिक तथा रवि का ही हाथ है। जानेंगे पीड़ित परिजनों से क्या कहना है उनका। सबसे मज़े की बात यह है कि हमारी दिल्ली पुलिस, जिसकी तमाम जिम्मेदारियां बनती हैं कि यदि गाड़ी यमुना में गिरी है, कोई युवक गायब है, तो गोताखोरों को लगवाकर उसको ढूंढवाने की जिम्मेदारी पुलिस की है, जबकि ये जहमत उठानी पड़ रही है पीड़ित परिजनों को। पीड़ित परिजनों का कहना है कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की कोई सीसीटीवी फुटेज भी निकालना जरूरी नहीं समझा, ना ही किसी प्रकार के गोताखोरों को नदी के अंदर गायब युवक ओमकार को ढूंढवाना पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। बात करेंगे पीड़ित परिजनों से और जानने का प्रयास करेंगे क्या है पूरा घटनाक्रम। सर, क्या घटना है? जैसा कि बताया जा रहा है 23 तारीख को युवक गायब था। पुलिस ने अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की और आप कितने संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से? सर, मेरा कजन ओम कुमार जो कि 23 तारीख से घर से निकला था कार्तिक के साथ, और उसके बाद वो अभी तक मिसिंग है, जिसका ना कोई पता चल पा रहा है कि वो कहाँ पे है। और कार्तिक और रवि जो कि 2 अभियुक्त हैं, उसके साथ ही थे। हमें संदेह है इन लोगों ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया है। हम पुलिस से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करके। रवि जो कि फरार है, हर बार फ़ोन पे बयान बदल रहा है, कह रहा है मैं आ रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि ओम कुमार कहाँ है, कार्तिक के साथ है। कार्तिक जो कि पकड़ लिया है जिसको, बट वो भी अभी बरगला रहा है 2 दिन से, वो सच नहीं बता रहा है कि सच क्या है। जबकि इस मौके का एक चश्मदीद हमें जमुना पे ही मिला था, जिसने बताया कि रात को 23 तारीख की रात 12:30 बजे इनका झगड़ा हुआ है। उसके बाद इन्होंने ओम कुमार को, एक लड़के को गाड़ी में डाला और गाड़ी में ये जमुना की साइड ले गए। उसके बाद गाड़ी को जमुना में गिरा दिया गया, बट ये नहीं पता कि जमुना में गाड़ी गिरने के बाद कार्तिक तो बच गया, गाड़ी खुली कैसे और कार्तिक बाहर कैसे निकला, जबकि ओम कुमार नहीं निकला वहाँ से। और रवि रात को 1:30 बजे कुछ कैमरों की फुटेज हमने कुछ अपने लेवल पे सर्च करवाई, तो वहाँ पे हमें मिला कि रवि पैदल आते हुए रात को 1:30 बजे उन कैमरों में दिख रहा है, और वो 2:30 बजे घर पे पहुँचा है। और अगले दिन सुबह अपने ऑफिस निकल गया। जब हम मयूर विहार थाना पहुँचे 24 तारीख शाम 5 बजे, हमने वहाँ एसएचओ साहब से रिक्वेस्ट करी कि हमारा भाई घर नहीं पहुँचा है, कल रात की घटना है, एक गाड़ी मयूर विहार थाने में गिरी हुई है, आपने इस कार्तिक को वहाँ से लेके आए हो, इससे पूछो हमारा भाई कहाँ पे है, क्योंकि हमारा भाई इसी के साथ घर से निकला था। तो उन्होंने हमें बताया कि कार्तिक ने हमें सिर्फ इतना बताया है कि ये अकेला था और हमें इसके साथ कोई नहीं मिला, और ये केस आपके अशोकनगर थाने का ही बनता है, आप वहाँ चले जाइए और वहाँ पे वो लोग कार्रवाई करेंगे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब हम यहाँ पे आए 24 तारीख की शाम को 8:30 बजे, तो इन्होंने बताया कि हादसा तो मयूर विहार में हुआ है, केस की कार्रवाई मयूर विहार पुलिस वाले ही करेंगे। अब हम तो इतने परेशान हैं कि कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, हमारा भाई मिसिंग है। हमने कहा अब ये मिसिंग नहीं है, 24 घंटे हो चुके हैं, और चश्मदीद ने बता भी दिया है कि ओम कुमार कार्तिक के साथ था। और कार्तिक ने ये भी बताया कि रवि ने हमें 8 बजे शाम को ज्वाइन किया है, हमने लिखकर पी है, और मैंने ओम कुमार और रवि को रात के 10:30 बजे धर्मशिला पे छोड़ दिया है। उसके बाद उसने हमें और कुछ नहीं बताया, जबकि रवि रात को 2 बजे घर आया है, ओम कुमार अभी तक नहीं पहुंचा है। फिर हमें किसी चश्मदीद ने बताया कि इनका झगड़ा हो गया है
और झगड़े के बाद से ही ओम कुमार घर नहीं पहुंचा है। अब हम जल्द से जल्द ये चाहते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस हमारी इस कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करके इन लोगों को सर्च करे, रवि को जहां भी हो आज ही उठाए। 4 दिन जैसा हो कि गए। बताया जा रहा है उस घटना स्थल से रवि नाम का युवक भाग खड़ा हुआ था और जब पुलिस कार्रवाई आप करने लगे तो वो फरार है। हाँ तो क्या लगता है कहीं ना कहीं शक के दायरे में आता है वो? जी, जब हमने रवि को कॉल किया था कि तुम्हारा भी नाम इसमें आ रहा है तो उसने स्टेटमेंट दी, जी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो 3 महीने से नहीं मिला हूँ ओम कुमार से, मेरा तो वैसे ही इस परिवार से बोलचाल नहीं है और मैं 3 महीने से इनसे मिला भी नहीं हूँ। फिर हमने कहा कि आप नहीं मिले हो तो आपका नाम आ रहा है, आप थाने आ जाइए। उसने कहा मैं 1 घंटे में आता हूँ। हमने वेट किया, उसने अपना फ़ोन शाम को 8 बजे के बाद स्विच ऑफ कर लिया। फिर वो आज 3 दिन हो गए हैं, आज अभी तक नहीं आया है, 4 दिन हो गए हैं। और वो अपना फेसबुक कल उसने लाइव करके कुछ वीडियो अपलोड किए हैं उस पर और डाले हैं कि मैंने ओम कुमार को मार दिया है, मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है और कॉन्ट्रैक्ट आगे कार्तिक को दिया है और कार्तिक ने ओम कुमार को मार दिया है। ये आप सभी गांव वालों सुन लो। उसने यानी ऐसा, ये वीडियो उसने अपलोड किया है? हाँ, ये कल उसने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक वीडियो डाली है और उसमें काफ़ी ड्रंक है और उसने ये सब बताया है कि हमने ओम कुमार का काम तमाम कर दिया इस है। बात की सूचना आपने पुलिस को दी? हमने इसकी सूचना भी दी पुलिस को और वो जो व्हाट्सएप पे वीडियो है वो भी दिया है। और हम चाहते हैं कि रवि को जल्द से जल्द पकड़ के और ओम कुमार जहाँ भी है, जैसे भी है, या उसको इस केस में बहुत ही सख्त कार्रवाई के तहत रवि को गिरफ्तार करके और हमें न्याय दिया जाए। तो फिलहाल पुलिस ने अब तक इस मामले में अपने लेवल पे पुलिस ने क्या कार्रवाई की? गोताखोर वगैरह जैसा कि बताया जा रहा है आप लोगों ने लगवाए, क्या पुलिस ने इसमें कुछ कार्रवाई की उसे ढूंढवाने में? सर, हम कल भी जमुना पे गए थे, हमें तो पुलिस ने ये बताया कि आप अपने लेवल पर जाके वहाँ लड़के ले जाइए, सर्च कर लीजिए। और हम वहाँ जाके हमने खुद सर्च किया, आज गोताखोर बुलाए, खुद अपने पैसे से उनसे सर्च कराया, नाव भी बुलाई, अपने पैसे से सर्च कराया। बट हमें इस तरफ से, पुलिस की तरफ से, कोई गोताखोरों की कार्रवाई, नाव की कार्रवाई या कोई वहाँ पे डॉग स्क्वाड बुला के कोई कार्रवाई, अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या लगता है यदि समय रहते पुलिस उस समय ढूंढ रही होती तो अब तक कुछ ना कुछ सुराग लगता ओमकार का? सर, डेफिनेटली अगर पुलिस चाहेगी तो ओम कुमार का और ज़रूर कोई ना कोई सुराग मिल जाता कि वो है भी या नहीं है, या ठीक है, कहाँ है, इन लोगों ने क्या किया है उसके साथ, क्या नहीं किया है। आपको क्या लगता है उसके साथ कोई अनहोनी हुई है या कहीं उसे बंधक बना के रखा हुआ है? सर, हमें तो लगता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ अनहोनी उसके साथ कर दी है। और क्योंकि ये लोगों की गाड़ी जमुना में गिरी है, जिस तरीके से गाड़ी जमुना में मिली है, तो इन्होंने कोई ना कोई क्राइम सीन वहाँ पे जानबूझ के क्राइम मिटाने के लिए क्रिएट किया है कि हम गाड़ी जमुना में गिर गई है और ऐसा हुआ है। कितना भरोसा करेंगे आप राजधानी दिल्ली पुलिस के ऐसे कार्यशैली को देखते हुए? सर, इस मौके इस बात के सबसे हमें भरोसा है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हम 5 दिन से परेशान हैं। हम अपने व्यवहार पे सारी चीज़ें करा रहे हैं, पुलिस इसमें कुछ कर ही नहीं है पैरवी। सर, हम तो कई दिनों से कंटिन्यू अपील कर रहे हैं, सभी से हम अपील कर रहे हैं और एसीपी डीसीपी तक भी हम वहाँ पहुँच चुके हैं, उन्हें बता चुके हैं कि सर इसमें पैरवी कीजिए। वो कह रहे हैं हाँ पैरवी कर रहे हैं, पर लेकिन कुछ नहीं हुआ अब तक भी। आज 5 दिन हो चुके हैं। तो क्या कहेंगे आप? पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती हैं ऐसी घटनाएं? बिल्कुल करती है सर, खड़ी कोई कार्रवाई नहीं हो। 5 दिन हो गए हमारे भाई को घर पे ही नहीं पहुंचा। ये दोनों कैसे पहुंच गए? एक फरार है भैया, गया पकड़ा गया। पुलिस चाहती तो अब तक बहुत कुछ उगलवा लेती, पर पुलिस की तरफ से हम सर्चुस नहीं है भैया। पुलिस इसमें बहुत लापरवाही कर रही है। 5 दिन हो गए हैं, सारे सबूत जो मिलने हैं, एविडेंस मिल चुके हैं कि इन लोगों ने मिलकर उसके साथ कुछ गलत किया है। उसके बावजूद भी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है। रवि को पकड़ा जाए और जो उनके पास कार्तिक है, उस कार्तिक को भी वो बोल नहीं रहा है। कार्तिक झूठ बोल रहा है, रोज़ अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा है हर दिन। कभी बोलता है कि जी हमने 10 बजे उसे छोड़ दिया था, कभी बोल रहा है 12:30 बजे हमारे साथ झगड़ा हुआ है उसका। और एक गलत स्टोरी बना करके गाड़ी को जमुना में डाल करके वो पुलिस को गुमराह कर रहा है और पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, नहीं कोई एक्शन ले रही है अभी तक। पुलिस कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं आप और अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है वो बताएं आप। जी 23 तारीख से मेरा भाई लापता है। पुलिस कार्रवाई से जी मुझे कोई अभी संतोषजनक ऐसा नहीं मिला है, क्योंकि जो बंदा फरार है ना पकड़ा गया अभी तक। कार्तिक 23 तारीख से पहले फेस 1 थाने में था, रात को से निकाला, उन्होंने प्लानिंग करी गाड़ी गिरने की। जी। पहले वो कहीं ना कहीं हादसा दिखाने का प्रयास किया उसने। फिर मैंने कार्तिक से पूछा मेरा भाई कहाँ है, उसने एक बंदे का नाम लिया रवि, जो इस टाइम फरार है, कि मैंने उसको धर्मशिला पे छोड़ दिया है। फिर हमने खूब अपने उस पर पता करिए, एक गवाह मिला, उसने कहा जी यहाँ पे तो जमुना में 3 आदमी थे, इनका झगड़ा हुआ है।
उसमें से फिर हमने पता पड़ी कि कार्तिक ने प्लानिंग करी है, क्योंकि ये गाड़ी से बाहर था। गाड़ी में जब निकाला था, गाड़ी में नहीं था, पानी के अंदर। वहाँ से लोगों मछुआरे से पूछा जी, जो बंदा पानी में गिरा था वो तुमने गाड़ी से निकाला? मुझे नहीं गई, वो किनारे पे कर रहा था। और रवि पता पड़ी है, हमें फुटेज मिली है एक, आज देखी थी हमने क्राउन प्लाजा में। 12:30 बजे वो गवाह बता रहा झगड़ा हुआ तीनों का, 1 बजे गाड़ी गिरी है जी, और 1:30 बजे के करीब रवि जो फरार है वो जंगल से पैदल आ रहा है, क्राउन प्लाजा फुटेज में है वो। तो कहीं ना कहीं मेरा भाई आपको क्या लगता है आरोपियों से पूछताछ में कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है? नहीं, वो कार्तिक अभी तक गुमराह कर रहा है, वो कबूल ना रहा, वो रवि का नाम ले रहा है। और रवि हमसे, मैं पहले बात हुई थी, मैंने भैया आ जा तू, वो पड़ोस का लड़का, वो कह रहा मुझे नहीं पता, मैं 3-4 महीने से तो हम घर से मिला ही नहीं हूँ, और फरार है जब से। अभी फिलहाल आप SHO साहब के पास गए थे या IO साहब के पास गए थे? अभी मुझे आयु सर से मिल के आया था, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा जब तक रवि हाथ में नहीं आता, जब से खुलासा दोनों को बैठाएंगे, करेंगे, आश्वासन दे रहे हैं जी। तो रवि के हाथ ना आने का क्या कारण है? क्या मजबूरी बताई उन्होंने जो रवि हाथ नहीं आ रहा है? वो बार बार अपना फोन बंद कर लेता, कभी दूसरे नंबर से, कभी दूसरे नंबर से। एग्जैक्ट उसकी लोकेशन नहीं आ रही है इनके? नहीं जी, नहीं जी। क्या फोन उसके सर्विलांस पे लगाए हैं इन्होंने? कह तो रहे हैं सर, उसकी रुड़की मिली है लोकेशन। अच्छा, हाँ जी। तो पुलिस ने क्या बोला? पुलिस रुड़की जाने को तैयार है इस अब समय? सर ये मुझे पता नहीं, इनकी टीम कोई रुड़की गई है नहीं गई है, हमें तो अभी कुछ पता नहीं कि 5 दिन से हमारा भाई है। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से, कमिश्नर साहब से आप क्या अपील करेंगे इस मामले को लेकर? मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा भाई जल्दी से जल्दी मिल जाए। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है यमुना के खादर में, जिस जगह कार्तिक की गाड़ी यमुना के खादर में आई और नदी के अंदर गिरी, जिसे एक हादसा दिखाने का प्रयास किया गया। अब हम जानने का प्रयास करेंगे, एक चश्मदीद व्यक्ति थे जिन्होंने उनका झगड़ा होते या उन्होंने क्या कुछ देखा, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आपने क्या देखा था जब तीनों युवक यहाँ आए थे, ओम कुमार, कार्तिक और रवि? सर मैं उस टाइम पे जमुना पे घूमने के लिए गया था जी। ठीक है, जो वो ड्रिंक कर रहे थे वो भी मैं ही कर रहा था। अच्छा अच्छा। वो अलग थे, मैं थोड़ा अलग में था। जी 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 तो वो तो आपस में पहले तो मारा पीटी कर रहे थे 2 जने, जी। ठीक है। उसके बाद में एक बंदा तो था जो उनमें वो बचा रखा। फिर ये लोग एक गाड़ी में बैठे, तीनों जमुना के किनारे पहुंच गए। वहां से उस गाड़ी में से एक बंदा निकला, 2 नहीं निकले। जो कार थी कौन से रंग की कार? गोल्डन कलर की कार थी जी। अच्छा अच्छा। वो छोटी सी कार होती है ना वो, जी जी। वो कार थी जी। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद में वो बंदा गाड़ी से निकल के आया, ऊपर चढ़ा उसके। जो गाड़ी छत से पे। निकल के आया उसका नाम जानते हैं? नहीं सर, मैं अच्छा अच्छा, यानी एक व्यक्ति उनमें से हाँ। गाड़ी से निकल के आया। फिर वो छत पे चढ़ गया गाड़ी की पे। अच्छा अच्छा। उनने बोतल थी उसके हाथ में दारू की। जी। अब वो गाली गुप्तार कर रहे जी, मेरे को कोई मतलब नहीं बनता हाँ उनके हाँ बीच हाँ, में। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वहाँ से मैं चुपचाप अपना घर चला आया। हाँ हाँ। उसके बाद फिर आगे मैंने कुछ नहीं देखा। कहीं ना कहीं आप घबरा गए उन्हें देख के? मैं जैसे कि मैं सोच रहा था जाऊं कुछ बोलूं, नहीं मैंने बोला इनके बीच में क्या जाना, मेरे को उल्टा मारेंगे अलग। अच्छा, जब उनका झगड़ा हो रहा था तो मारपीट या घूंसे बज रहे थे उनके, या किस प्रकार से झगड़ा हो रहा था? जैसे कि आपस में कॉलरबाजी पकड़ लेते, चाटा वाटा लग जाता, ऐसे काम हो रहे थे उसमें। और गाली गलौज भी कर रहे गाली थे गलौज आपस हो में? रहे थे, आपस में गाली गलौज हो रही थी। फिर उसके बाद में मैंने कुछ नहीं, ये उन लोगों को मैं छोड़ के चला आया घर पे। उसके बाद सुबह आपने कुछ देखा? सवेरे सर मैंने कुछ नहीं देखा, सुनाई में गाड़ी जमुना में बसी हुई है। अच्छा, आपने सुना गाड़ी जमुना में फंसी है, तो वही गाड़ी थी जो रात को हाँ आपने वही देखी? गाड़ी थी जो रात को मैंने देखी थी, गोल्डन कलर। गोल्डन कलर की। जी। तो पुलिस को आपने ये चीजें बताई हैं? आज ही मैं पुलिस को आज भी बताई थी, मैं कल भी गया था थाने, वहाँ भी यही कार्रवाई कर गया हूँ, जहाँ भी सुनवाई यही करी है। जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे बीच में वह चश्मदीद युवक थे जिन्होंने ओम कुमार, कार्तिक तथा रवि का आपस में यहाँ पर झगड़ा होते देखा। ओम कुमार के साथ खींचातानी की जा रही थी तथा मारपीट भी की गई थी। इनका कहना है हमने एक गाड़ी भी देखी थी रात को, जो कि गाड़ी सुबह हमें पता लगा कि वह गाड़ी नदी के अंदर गिरी हुई पाई गई थी, जिसको पुलिस द्वारा यहाँ से निकलवाया गया। फिलहाल वह गाड़ी मयूर विहार फेस 1 में है। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी का मालिक कार्तिक ही था, जिसको उसने इस अपराध को करने में इस्तेमाल किया था। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ओम कुमार फिलहाल कहाँ है। इस वक्त हम पहुँचे बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे, जहाँ पे ओम कुमार को कार्तिक तथा रवि लेकर आए थे अपनी जैन स्टीलो गाड़ी के अंदर। आपको बता दें, ये वही जगह है जहां उसके साथ
झगड़ा करते हुए एक स्थानीय युवक ने देखा था, जो अभी हमारे बीच में थे। उनका कहना है इसी जगह उन्होंने तीनों को इकट्ठा देखा था, जिसमें ओम कुमार के साथ दोनों युवक हाथापाई तथा मारपीट कर रहे थे। जिस प्रकार से यहाँ ला के रात के वक्त उसके साथ मारपीट की गई, तो देखा यह जा रहा है कहीं ना कहीं बहुत ही तैयारी के साथ एक साजिश रची गई थी। साजिश के तहत ओम कुमार को गायब करने की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि अभी हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे, हम बार बार यह बता रहे हैं जब तक ओम कुमार का कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता तब तक हम किसी अनहोनी की पुष्टि नहीं कर सकते। फिलहाल आप देख सकते हैं ये यमुना खादर है। रात के वक्त ठंड के समय दूर दूर तक शायद ही कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद रहता हो, इसलिए कहीं ना कहीं देखा जा रहा है पीड़ित परिजनों के अनुसार बहुत ही पहले से इस साजिश को रचा गया। साजिश के तहत किसी न किसी अनहोनी को अंजाम दिया गया, ऐसा कहना पीड़ित परिजनों का है। इस वक्त हम बिल्कुल मौजूद हैं यमुना नदी के किनारे, जहां पे पीड़ित परिजनों का कहना है कि गाड़ी यमुना नदी में इसी जगह से ठीक इसी जगह के आसपास से ही निकाली गई थी। बताया ये जा रहा है कि जब गाड़ी निकाली गई तो कार्तिक लगभग गाड़ी से 50-60 मीटर की दूरी से निकलता हुआ दिखाई दिया, जैसा कि कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बताया था पीड़ित परिजनों को। सबसे बड़ा सवाल, यदि कार्तिक गाड़ी से निकल सकता है तो ओम कुमार आखिर गया कहां? देखना यह होगा पुलिस अपनी पूछताछ में कार्तिक से ओम कुमार का पता लगा पाती है या नहीं लगा पाती। हालांकि फिलहाल पीड़ित परिजन काफ़ी परेशान है। ठीक इसी जगह हम एक बार पीड़ित परिजनों से ओम कुमार के भाई से पूछेंगे क्या है पूरी घटना जो कि यहाँ पे घटी थी। क्या लगता है ओम कुमार के साथ क्या हुआ होगा, आपको क्या आशंका है? सर जैसे मुझे पता पड़ी एक आदमी था, वो बकरी चरा, उसने पता करी कि 3 आदमी थे यहाँ पे, गोल्डन कलर गाड़ी थी, उनका झगड़ा हुआ जी। और फिर वो गाड़ी में बैठ गए। फिर उसमें से एक आदमी निकला है, फिर वो गवाह जा चुका था, उसने कहा मैं गाड़ी तो खड़ी देखी है, बाद में बैठे हुए झगड़ा करने के बाद गाड़ी में बैठे जी, जैसा कि उनका कहना था एक युवक गाड़ी की छत पे आके बैठा, बोतल लेके लहराई भी है उसने, नुका फिर मैं अपने घर चला गया हूँ। फिर दूसरा गवाह नानक था कोई, जिसने कार्तिक को और इनको नाव वालों ने लिखाड़ा। मैंने पूछा भाई कार्तिक गाड़ी कहाँ थी? गाड़ी तो वहाँ थी। मैंने कार्तिक हाथ पैर मारता, मैं गाड़ी से निकालूं, गाड़ी से तो बहुत दूर था। तो हमें आशंका ये हुई कि गाड़ी से आदमी अगर नशे में कूदता है, ड्रंक है, तो अपने आप बाहर कैसे आ गया? वो गाड़ी से तो उसको कोई निकाल सकता, वो अपने आप बाहर नहीं आ सकता। ये प्लांट करके गाड़ी गिराई गई है जी। कहीं ना कहीं हादसा दिखाने का प्रयास, ये हादसा दिखाने का प्रयास करा गया है। और हमें पता पड़ी है कि उसके बाद रवि जो है दूसरा व्यक्ति जो मेरे भाई को लाया, जिसने झगड़ा करा है, वो पैदल निकलता दिख रहा है 1:30 बजे के करीब। जैसा कि आपने अभी देखा ओम कुमार के भाई हमारे बीच में थे, जिनका कहना है कि हमें पूरी आशंका है कि हमारे भाई के साथ, ओम कुमार के साथ कोई ना कोई अनहोनी की गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ओम कुमार गायब है तो कार्तिक कैसे बचा? यदि कार्तिक बचा तो कार्तिक ने इस घटना की जानकारी अपने मोहल्ले पड़ोस में क्यों नहीं दी? तीसरा युवक रवि जो कि यहाँ से निकल के गया, वह अपने घर गया, अगले दिन ड्यूटी गया, लेकिन इतनी बड़ी घटना बीत जाने के बाद उसने अपने मोहल्ले पड़ोस में तथा अपने घर पे या ओम कुमार के घर पे किसी भी प्रकार की घटना की जानकारी नहीं दी, जो कि अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखते हैं आखिर रवि को कब तक पुलिस अपनी गिरफ्त में लेकर पूछताछ शुरू करती है।